पीपल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और कंटिन्यू करते हैं हमारा करंट अफेयर का लेक्चर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जेकेपी कांस्टेबल की जो रिवीजन क्लासेस एमसीक्यूज क्लासेस हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। ठीक है, मंडे ऑनवर्ड आप लोगों के जेकेपी कांस्टेबल की जो एमसीक्यूज रिवीजन क्लासेस है वो हम स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ साथ हमारा जो कोर्स है जेकेपी कांस्टेबल का, उसमें जितना भी रिमेनिंग टॉपिक जो रहते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो हम लोग फर्स्ट तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के मॉक टेस्ट भी उसमें अपडेट कर देंगे और ऐसे भी मॉक टेस्ट बच्चों के लिए भी हम अपलोड कर देंगे आपके ऊपर। और लगे हाथ जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग जो बुक है हमारी जेकेपी सॉरी जेकेएसएसबी के प्रीवियस पेपर्स की, वो भी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइज, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू जेकेबी कांस्टेबल, आप मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और आपको जो भी पूछना है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहने वाले हैं? अभी जो है वो है चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़। ठीक है, अब जो अभी जो बनने वाले हैं नवंबर से नए चीफ जस्टिस जो है वो बनने वाले हैं। अब बनने वाले नहीं, मतलब अपॉइंट अपॉइंट होने वाले हैं। अब वो कौन है, ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट हाईकोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना। तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना। क्या आंसर है? जस्टिस संजीव खन्ना। अब फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है जस्टिस संजीव खन्ना को एज अ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दैट इज कि ये 51, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हिंदी, इक्यान, मतलब एक ऐसे तो हम लोग कुंजा बोलते हैं। ठीक है, तो 51st चीफ जस्टिस रहने वाले हैं ये। ठीक है, अब मतलब ये जो अपॉइंटमेंट इनकी होगी ये 51th नंबर पे आएंगे। और अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो वर्किंग में है। लेकिन ये जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये अपनी जो अपॉइंटमेंट, मतलब इनका जो टेन्योर स्टार्ट होगा वो 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और 13 मई 2025 तक इनका टेन्योर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, with whom Reliance Industry sign an agreement to set up AI infrastructure in the country। तो इंडिया में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए रिलायंस ने किस कंपनी के साथ टाई अप करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नविंद्या। ठीक है, नविंद्या जो है ये एक कंपनी है और एआई पे वर्क करती है। और इसके साथ रिलायंस इंडस्ट्री वालों ने मतलब साइन जो है वो एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है, सो दैट कि हमारी कंट्री में भी यही जो है उसको उस मतलब जियो की तरफ से या रिलायंस की तरफ से जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप किया जाए। देखो एक चीज मैं बता दूं, फ्यूचर जो है वो एआई है। आज मतलब हर एक 10 साल के बाद ना एक टाइम पीरियड रहता है। जैसे अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो 5G जो था वो ट्रेंडिंग में था। अब जिस तरह से 5G आया उस तरह से चीजें टेक्निकली एडवांस होती चली जा रही है और आने वाला जो टाइम है वो एआई का है और रोबोटिक का है। तो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं लोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। मतलब डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को नेक्स्ट एम्बेसडर जो है वो किस कंट्री के लिए अपॉइंट करा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्वीडन। किसके लिए करा है? स्वीडन के लिए करा। तो ये स्वीडन के नेक्स्ट एम्बेसडर रहने वाले हैं इंडिया के। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए टू विच स्टेट हैज द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूवल लोन फॉर सोलर फोटो वोल्टिक फैसिलिटी। देखो कौन सी स्टेट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अब लोन जो है वो अप्रूव कर दिया है, किसके लिए? सोलर फोटोवोल्टिक फैसिलिटीज के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। असम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भाई 434.25 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो अप्रूव कर दिया है। ठीक है, और सोलर सिस्टम्स के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है जिसके बीच में एक्सरसाइज सिम्बिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज की गई? तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंगापुर। क्या आंसर है? सिंगापुर में। अब ये कहां पे हो रही है? ये हो रही है विशाखापट्टनम में। क्लियर?
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड द पीएम वाईएसए एसबीआई स्कीम। ठीक है, मैं इसकी फुल फॉर्म अभी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले ये जो स्कीम है किस मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट करी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो अब मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। पीएम तो आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर। क्या इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, दैट इज प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, जिसका मेन मकसद यही है कि जितने भी हमारे यंग टैलेंट है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट और एजुकेशन सपोर्ट जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए, जो ओबीसी या इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस या डीएनटी यानी कि डिनोटिफाइड ट्राइब से आते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इन नवंबर 2024। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है? आंसर है इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ठीक है, किसने? आईएमएफ ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि उर्मिला चौधरी जो जिनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड जो है वो मिला है, अब बताइए कौन सी कंट्री से भी बिलोंग करती है। एक लास्ट क्वेश्चन में भी करा था हमने, लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि एंटी रेसिज्म ग्लोबल चैंपियन अवार्ड जो है वो किन को मिला, तो हमने उर्मिला चौधरी का नाम वहां मैंने बताया था। इवन मैंने डिस्कशन की थी थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट थी, और आपको शायद पता भी होगा ना इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो आंसर है दैट इज नेपाल। उर्मिला चौधरी जो है वो नेपाल से है, और इनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड जो है दिया गया है, जो किसने दिया? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका नाम है एंटोनी जे ब्लिंकन। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए लेजर इंफ्रोमीटर स्पेस एंटीना मिशन जो है वो एक प्रोजेक्ट है जो कोलैबोरेशन से बना। अब इसमें एक तो नासा था, और दूसरा कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी इंक्लूड थी जिन्होंने मिलकर कोलैब करके ये बनाया, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो दूसरी जो स्पेस एजेंसी थी दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलके ही ये लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना जो है वो बनाया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, मतलब हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो मच, टेक केयर, बाय।